अभी ना। हाँ, पापी ने कहा कि मैं मर गई उनके लिए। क्या करूंगी मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई ना चले। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं हूं आपके साथ, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। अपनी तराश के उन्होंने जैसे मुझे देखा था ना, कि आंखों में दुख था, शिकायत थी। मैं कैसे मनाऊंगी अपने अम्मी को? कैसे मनाऊंगी? अभी आपसे बहुत प्यार करते थे, वो आपसे नाराज नहीं है। सर, मुझे अब्बी की कब्र पर लेके जाओगे? उनसे माफी मांग लूंगी तो शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मरे हुए से माफिया मांगना और जिंदा लोगों का दिल दुखाना, यही रिवाज बना लिया लोगों ने। इस भाई, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले इस घर से एक जनाजा उठा है। जनाजा सिर्फ अंकल का नहीं, उनकी खुशियों का, उनकी उम्मीदों का भी निकला। वो उम्मीदें जो उन्होंने आपसे लगा के रखी थी भाई। ताली एक हाथ से नहीं बचती, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ पड़ता है। और वो भी उसी चेहरे पर जो बेफैस उम्मीदें लगाते हैं। जिस तरह रूही ने अपनी छोटी बहन से लगाई और भाभी ने उसे मिसयूज किया। अपनों के हाथों इस्तेमाल होने के दुख को तुम क्या जानोगे? मैं गुजर रहा हूं उस तकलीफ से, सह रहा हूं मैं उस तकलीफ को जो तुम लोगों के बदले हुए रवैयों से मुझे मिला। सिर्फ आप नहीं, हम भी उसी असीयत से गुजर रहे हैं, आपकी वजह से। और बेहतर होगा कि मेरी बीवी पर कोई भी एतराज उठाने से पहले आप अपने गिरबान में झांक लें। अंकल के सोयम पे आया हूं मैं, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के आ सकता हूं? तुम खुद ही मीटिंग कर लो फरहान, सारे मामलात को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेना। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तो वो फरहान है जो तुम्हें इस रास्ते पर डाल रहा है? जी, वही है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। हर कोई आपकी तरह नहीं होता भाई, जो अपने पीछे चलने वाले को कभी आगे बढ़ने का मौका ही ना दे। मौके की तलाश मौका परस्त लोगों को होती है, आगे बढ़ने वाले अपना रास्ता खुद हमवार कर लेते हैं। वही तो कर रहा हूं भाई। आपके पीछे पीछे चलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि आगे बढ़ने का कभी सोचा ही नहीं। और जब बाद में रियलाइज हुआ तो
पता चला कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था, मगर अब नहीं। तुम भले ही मुझे अपने बड़े भाई की फहरिस्त से निकाल चुकी हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा भला चाहता हूं। फरहान भरोसे के लायक नहीं है। तो अब आप फरहान पे इल्ज़ाम लगाएंगे? वाह वाह। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बिजनेस की शुरुआत एक धोखेबाज इंसान के साथ करो। मैं इस बात को नहीं मानता। जो लोग बड़ों के तजर्बों से नहीं सीखते ना, उन्हें फिर वक्त और जिंदगी की ठोकरें सब कुछ सिखाती हैं। अभी तो बस शुरुआत है। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने फैमिली से कट के कितनी बड़ी गलती की है। गलती तो आप लोगों से हुई, हमें समझते हैं, लेकिन मेरी तो सही बहन ही मुझे नहीं समझ सकी, तो मैं अनु अपी से क्या गिला करूं? गिले भी अपनों से किए जाते हैं, और अब्बी की डेथ के बाद तुम्हारे साथ जो रिश्ता था ना, जरा सा उसे भी खत्म समझो। नफरत करती हूं मैं तुमसे, नफरत। वैसी ही नफरत जिसका बीज तुमने अब्बी के दिल में बोया था मेरे लिए। बैठने का जब कहा ही नहीं तो फिर बैठ क्यों रहे हो? खामोशी को कभी भी सामने वाले की बेवकूफ़ी नहीं समझना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं जुनैद भाई। लेकिन मैं सब समझ गया हूं, तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को। तुम्हारे हेर फेर को जो तुम चेक्स पर करते रहे हो, सब पता था मुझे। लेकिन मैं चुप रहा, सिर्फ उन लोगों की खुशी के लिए। यही सोच जुबान पर ताले डाले रखती थी कि शायद उन पैसों से तुम अन्नू की खुशियां पूरी करते हो। और सिर्फ यही नहीं, मैं हर कुछ अरसे बाद तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद सैलरी बढ़ जाने पर तुम ही हरकतें छोड़ दोगे। और शायद तुम्हें आदत पड़ गई है धोखा देने की, इसलिए इसी ऑफिस में बैठकर मेरे भाई को वर्गला रहे थे। अब नहीं 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 जुनैद भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो सब कुछ तो असद खुद करना चाहता था। झूठ मत बोलो, बेवकूफ मत समझो मुझे। अब तक सब कुछ मैंने मुरवतन बर्दाश्त किया है, पर अब और नहीं। You are fired. जुनैद भाई, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे इस तरह फायर भी कर सकते। Leave. जुनैद भाई, I said leave.
हो गया बेटा, क्यों इतने गुस्से में हो तुम? आपके बेटे ने मेरे शौहर को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। ये देखिए लेटर। आखिर कब खत्म होंगी जुनैद भाई की ज्यादतियां? और कितने लोगों का दिल दुखाओगी तुम और जुनैद भाई? क्यों पीछे पड़ी हो सबकी खुशियों के? इस सब से बीना का कोई लेना देना नहीं है माँ। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया कंपनी के लिए। अनु की खुशियां बर्बाद करके तुम्हें इसमें बेहतरी नजर आ रही है? फरहान धोखेबाज था। देख रही हैं अम्मी आप, भाई मेरे शौहर पर किस तरह इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है अनु। अब तक वो जो करता रहा मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो जो करने जा रहा है मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बर्दाश्त कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसने असद के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने के बारे में जो सोच लिया है। आप कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो दोनों खुद से आगे बढ़े? आप तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि हम जरा जरा सी जरूरतों के लिए आप पर डिपेंड करें, अपने पांव पे कभी खड़े ना हो सके। आप जैसे भाई से तो बेहतर था आप होते ही ना। बोल दिया जो कहना था, या अभी कुछ जहर बाकी है तुम्हारे अंदर? बोल दो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, निकाल लो अपने दिल की भड़ास। आप अच्छा नहीं कर रहे भाई। तुम अपने आप के साथ ज्यादती कर रही हो अन्नू। फरहान पर इतना अंधा एतमाद मत करो। भाई हूं तुम्हारा, इसलिए एडवाइस दे रहा हूं। चलो बीना। देख रही हैं आप भाई को? मुझे तो लगता है किसी दिन भाई आप लोगों को घर से बाहर निकाल दें। हाँ असद, आपको भी कुछ कहना है तो कह दीजिए। जरूरत क्या थी फरहान भाई को निकालने की? जरूरत थी भी ना, उसे यह बताने की कि वो हद से बढ़ गया। अनु आपी और अम्मी का क्या? वो तो पहले ही मुझे बुरा समझते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे हिस्से में कुछ और बुराई डालते? सब ठीक नहीं हो रहा है जुनैद। कुछ ठीक नहीं है बीना। कुछ ठीक नहीं। मां पहले गुस्सा थी, अब शायद नफरत करने लगी है मुझसे। असद, अनु, उमर, मेरे सारे रिश्ते मेरा साथ देते देते अब मेरे खिलाफ होकर मेरे सामने खड़े हो गए। तो बस एक आपका साथ बचा है मेरे पास। कहीं आप भी तो नहीं बदल जाएंगे? मैं कभी नहीं बदलूंगी। आप अपने हर कदम पर मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। काश मत फिर से बदले और मेरे सारे अपने जो पराए हो गए फिर से अपने हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।